ऑलराइट ही गाइस, I'm Chinmay from थ्री स्टॉक्स एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि हमने आज की वोलेटिलिटी मैनेज कैसे की। क्योंकि एक्चुअली कल क्या हुआ, कल मार्केट ने एक डेज हाई का जब ब्रेकआउट किया था तब 40,800 का पुट ऑप्शन मैंने शॉर्ट कर दिया था ऑल द वे फ्रॉम 300, एक छोटा सा रिस्क जो भी है लेके। और उस ऑप्शन ने क्लोजिंग दी थी अराउंड 251 की, तो वो ऑप्शन हमारे फेवर में क्लोज हुआ था और हमारा जो स्ट्राइक हमने शॉर्ट किया था वो ओटीएम होके मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई थी। तो और ऑब्वियसली निफ्टी जो है वो काफी वीक था, बट बैंक निफ्टी वाज नॉट दैट वीक इनफ, राइट। और डेटा वगैरह आने वाला था बट इतना ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा, वी वर अनअवेयर ऑफ दैट, लाइक पता था बट वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है ले ही चलते हैं पोजीशंस को एनीवे, राइट। क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी थी और 300 रुपीज का प्रीमियम भी हमारे पास था। ये सारी चीजें हम इन डिटेल जब वीडियो में बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि प्रीमियम हमारे लिए वेरी गुड क्यों हुआ एंड हाउ प्रीमियम ज्यादा प्रीमियम क्योंकि अवेलेबल था मार्केट में, एटीएम ऑप्शन हमने शॉर्ट किया हुआ था। तो दैट सेव्ड अस फ्रॉम लूजिंग लाइक ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज। वो कैसे हुआ मैं बताऊंगा आपको, राइट। सो बेसिकली हमारा ऑप्शन सीधे ही आज खुलता है अराउंड 550 पे, और उस पूरी पोजीशन को हमने मैनेज कैसे किया और कैसे ऑल द वे फ्रॉम लाइक 90,000 के लॉस से 90,000 टू 1 लाख के लॉस से हमने हमारी पोजीशंस को क्लोज किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, मतलब ऑलमोस्ट कॉस्ट में, और इवन पॉजिटिव जाके हमने हमारे ट्रेड्स को क्लोज किया है। हाउ डिड वी डिड दैट? We are going to talk about that in this video. Let's get started with the video now. ऑलराइट, सो बेसिकली कल मार्केट ने ये वाला जब डेज हाई ब्रेकआउट किया था और कहीं ना कहीं यहाँ पे एज यू कैन सिंपली सी एक वेरी गुड सिंपल सा ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके रिजेक्शन किया। रिजेक्शन के बाद एक दो बार इसको टेस्ट करके जब ब्रेकआउट किया, दिस एग्जैक्टली वेयर वी प्लांट आवर एंट्री। और यहाँ पे हमने 40,800 का जो पुट ऑप्शन है, क्योंकि एटीएम ऑप्शन है और हमारे पास एक्सपायरी के लिए कल सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, अब तो कल ही एक्सपायरी है, नो टाइम लेफ्ट, राइट। तो सिर्फ 2 ही दिन बचे थे तो हमने डिसाइड किया कि ज्यादा इन द मनी नहीं जाते हैं, एटीएम ऑप्शंस को ही ले लेते हैं। 300 रुपए का प्रीमियम हमको रिसीव हो रहा था ऑन ट्यूसडे एट एटीएम ऑप्शंस, इज वेरी गुड, लिटरली वेरी गुड, क्योंकि देयर हैव बीन मार्केट जहां पे 300 रुपए आपको फ्राइडे के दिन मिलते हैं, राइट। सो व्हाट वी डिड इज बेसिकली 40,800 का पुट ऑप्शन हमने वहां पे शॉर्ट कर दिया। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, 40,800 इज व्हाट वी शॉर्टेड पी ऑल, एंड उसने अभी क्लोजिंग तो अच्छी दी है 5,000 के, उसमें उसको क्लोज भी किया हमने, राइट। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन का हम लोग चार्ट देख लेते हैं कि आज मार्केट खुला कहाँ पे, राइट। इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम ओवरनाइट लेके चले गए थे क्योंकि मार्केट ने हमारी एंट्री के ऊपर क्लोजिंग दी हुई थी अच्छी खासी, और ऑलमोस्ट 55 टू 60 पॉइंट्स हमारे फेवर में मार्केट क्लोज हुआ था, राइट। हमारे फेवर में वो ऑप्शन क्लोज हुआ था, तो इट्स अ बेटर डील टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग। और ये गैप भी जो है इसमें और इसमें ये ऑलमोस्ट फिल हो चुका था, तो इट वाज मोर लाइक कि चलो ठीक है, ये गैप के नीचे भी अगर आता है तो सिर्फ 50 पॉइंट का एसएल हमें देना पड़ेगा, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस कि ठीक है चलो 50 रुपए का एसएल हम दे ही देंगे, क्योंकि एनीवे हमारा जो यहाँ से एक ट्रेड हमने एंटर किया था इस एक्सपायरी से, यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने बताया भी था, राइट। यहाँ से जो एंटर किया था उसको हमने यहाँ पे बुक कर लिया था बिकॉज ओनली 80 पॉइंट्स वर लेफ्ट इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। और ये जो रेजिस्टेंस है जिसपे मार्केट ने 2 बार ऑलमोस्ट हिट किया, एक बार यहाँ पे जाके फिर रिजेक्शन लेके मार्केट आ गया, दूसरी बार यहाँ पे जाके फिर रिजेक्शन लेके मार्केट आ गया, तो ये 2 बार जब मार्केट ने रजिस्ट्रेशन मतलब सॉरी रेजिस्टेंस को हिट करके वापस ब्रेकआउट कर दिया, मतलब ब्रेकआउट कैसे, ये तो गैप अप ओपनिंग है, गैप अप के बाद वो जब वापस आके इसने रीटेस्ट किया, राइट, और सस्टेन कर गया, और फिर यहाँ पे 2 बार टेस्ट करके फिर जब ये ब्रेकआउट हुआ डबल बॉटम या डाउ थ्योरी काइंड ऑफ पैटर्न बना के, राइट, ऐसा कोई पैटर्न बना के इसने जब ब्रेकआउट किया, दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी बुक्ड दैट लास्ट ट्रेड। उसको हमने बुक कर लिया कि चलो ठीक है, ऑल द वे फ्रॉम 416 से हमने उसमें एंट्री ली हुई थी, और इसको अभी हमने कितने पे बुक किया, व्हाट लाइक 80 रुपीज समथिंग पे, 85 रुपीज पे हमने इस पर्टिकुलर ट्रेड को बुक कर दिया था, राइट। तो प्रॉफिट टू बी रिसीव्ड वाज वेरी लेस, राइट। अब मैं 2 दिन और एक्सपायरी के दिन बचे हैं मेरे पास, और ज्यादा ज्यादा अगर मैं होल्ड भी करता हूँ तो 80 रुपए बचेंगे, और एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि अगर मैं किसी भी ट्रेड को, अगर मैंने मान लो 300 से भी एंट्री ली है, 400 से भी ली है, मैं ज्यादा से ज्यादा उसको 50 रुपए तक होल्ड करता हूँ, उसके नीचे मैं ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज प्रेफर टू बुक दैट, राइट। तो अब अगर इस लॉजिक के हिसाब से हम लोग सोचें कि भाई 40 रुपए पे तो मैं एनी वे बुक करने वाला हूँ, 80 रुपए का प्रीमियम बचा है, तो व्हाट शुड आई डू इन दैट पर्टिकुलर केस? द आंसर इज वेरी सिंपल कि भाई अगर आज मार्केट 80 के आसपास ही क्लोजिंग देता है तो मुझे उस पर्टिकुलर ट्रेड को बुक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 400 से उसको शॉर्ट करते हुए आ रहा हूँ और ओवरनाइट रिस्क मुझे लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि
400 से शॉर्ट करते आ रहा हूँ, 320 पॉइंट एनीवे बना रहा हूँ मैं, तो मोर 40-50 पॉइंट के लिए व्हाई शुड आई रिस्क माय 320 पॉइंट्स। तो दैट बीइंग रीजन हमने क्या किया कि उस पर्टिकुलर ट्रेड को बुक कर लिया, और हमको नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी इसलिए बुक कर लिया, नहीं तो एनीवेज एंड ऑफ द डे तक बुक कर लेते उसको, लेकिन यहाँ पे हमको नई अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं मिल रही थी, राइट। तो दैट बीइंग रीजन वी एंटर्ड दिस ट्रेड 40,800 का पुट शॉर्ट। आज जो मार्केट ने किया है, दिस वाज लिटरली वेरी वेरी रिस्कियर फॉर एनीवन आउट देयर, राइट। जैसे अगर आप कल का मार्केट देखो US 30, राइट, जो डाउ जोन्स का उनका फ्यूचर है, इट फेल्ट लाइक एनीथिंग, 5% डाउन था ये, राइट। अपना नैस्डैक को ले लो, SPX को ले लो, S&P 500 को ले लो, ये सारे स्टॉक, ये तो लिटरली इंडेक्स जो है ये गैप डाउन खुल के लिटरली इट फेल्ट डाउन लाइक एनीथिंग, और आज के मार्केट में भी ये गिरे ही हैं, इन्होंने कोई रिकवरी नहीं दिखाई है, राइट। वहीं पे आपका जो SGX निफ्टी है, राइट, SGX निफ्टी लिटरली 18,130 पे ट्रेड कर रहा था, कल की क्लोजिंग के बाद 18,130 के आसपास ट्रेड करने चला गया था, लेकिन वहां से जो क्रैश इसने किया है, राइट, इट वेंट टू ऑलमोस्ट 17,700 एंड ऑलमोस्ट 700, बेसिकली 709 तक, राइट, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का, 360 समथिंग पॉइंट का इसने क्रैश यहाँ पे हमको बता रहा है, राइट। उसके बाद क्या होता है, आज की मार्केट की ओपनिंग होती है, उसके बाद लेट अस वॉच बैंक निफ्टी ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, राइट। मार्केट आज सीधे यहाँ पे खुलता है 500 पॉइंट्स गैप डाउन, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर आपका ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, ऑप्शंस में ऑप्शंस दो चीजों से बना होता है, टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। अगर आपके ऑप्शन का प्रीमियम 300 रुपए है, ATM मतलब उसमें ओवरऑल मेजोरिटी जो है 80% 90% उसमें टाइम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम होगी, 50-60 रुपए होगी, ठीक है। अब ये सारी चीजें ज्यादा डीप में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि कैसे हमने 300 रुपए का पुट शॉर्ट किया हुआ था ऑलरेडी, इसलिए हमारा ऑप्शन 550 पे खुला, मार्केट लिटरली 550 पॉइंट गैप डाउन खुला है, राइट। अगर हमने 4-5 स्ट्राइक इन द मनी ऑप्शन को शॉर्ट किया होता, तो इन द मनी ऑप्शन में देयर इज नो थीटा वैल्यू, राइट, देयर इज नो टाइम वैल्यू, ज्यादा नहीं होती है। अगर आप एक इन द मनी ऑप्शन को निकाल के देखो 5 स्ट्राइक अंदर, तो वो 500 रुपए पे ही मिलेगा, वो आपको 800-1000 रुपए पे नहीं मिलने वाला है, ATM के प्रीमियम जोड़ के वहां पे वो आपको 500 रुपए पे मिलेगा, उसमें टाइम वैल्यू नहीं होती है, 80-90 रुपए की होती है बेसिकली, राइट। तो अगर हम लोगों ने लेट अस सपोज 41,200 का पी शॉर्ट किया होता, लेकिन हमने क्या किया था, 40,800 किया था, 41,200 का पी अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट किया होता कल के दिन, राइट, ये सोच के कि भाई मार्केट तो जाने वाला है, इन मनी ऑप्शंस हम कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी होगा कि लोग करते हैं इन मनी ऑप्शंस को शॉर्ट, राइट। तो अगर मान लो उसको हमने यहाँ पे शॉर्ट किया होता, 500 रुपए हमारे रिसीवेबल थे अच्छे खासे, ATM पे एनीवे हमको 300 रुपए मिल ही रहे हैं, और इस हफ्ते का एक ट्रेड जिसने हमको ऑलरेडी 82,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो वी डिसाइडेड कि नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट अ गुड आइडिया एनीवे 5 स्ट्राइक इन द मनी जाके ऑप्शन को शॉर्ट करना, राइट। बट एनीवे जस्ट एक एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं कि अगर हमने इसको किया होता तो हमारे साथ क्या होता, राइट। ये ऑप्शन की प्राइस जो है, ये यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हमने एंट्री ली होती 521 के 520 के आसपास, ये ऑप्शन हमारे फेवर में 470 के आसपास क्लोजिंग दी होती, और लिटरली ऑप्शन खुलता है 900 रुपए पे। आप प्राइस डिफरेंस देखो, 41,200 का पुट ऑप्शन खुलता है 900 रुपए पे, मतलब 500 पॉइंट आपके अगेंस्ट सीधे जाके। क्यों? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि 41,200 का पुट ऑप्शन देख रहे हो आप, राइट। और जहां मार्केट खुल रहा है, दैट प्राइस वाज अराउंड, where market opened that particular price was around 40,330 के आसपास, राइट। मतलब 41,200 माइनस 40,330 मतलब अराउंड 900 रुपए का प्रीमियम आपका बनता है, 900 रुपए का डिफरेंस दोनों में है, स्ट्राइक प्राइस में से और स्पॉट प्राइस में से डिफरेंस इतना बन रहा है आपका, तो आपका प्रीमियम उतना ही होगा। वहीं पे अगर आप 40,800 का पुट ऑप्शन देख लो, स्ट्राइक अगर आप देखते हो, तो 40,800 का स्ट्राइक है, इसकी प्रीमियम कितनी होगी अगर मार्केट 40,300 जाता है, और पुट ऑप्शन की प्रीमियम कितनी होगी, इसकी प्रीमियम होगी अराउंड, क्योंकि इन द मनी भी हो जाएगा तो अराउंड 500 रुपए ही होगी, राइट। तो एनीवे इट्स अ गुड डील फॉर यू कि चलो ठीक है, आपका ऑप्शन, अब जैसे मैंने अगर इसको शॉर्ट किया होता, मेरा ऑप्शन सीधे 500 पॉइंट मेरे अगेंस्ट खुलता, विच वुड हैव बीन 2 लाख के आसपास का लॉस, लेकिन मेरा ऑप्शन मेरे अगेंस्ट सिर्फ 250 पॉइंट खुला, राइट। तो एक ये फायदा होता है आपका जब आप ATM ऑप्शंस को शॉर्ट कर देते हो, या फिर एटलीस्ट क्लोज वहां पे करते हो, जब आपकी पोजीशन ओवरनाइट तब लेके जाते हो जब आपकी ऑप्शंस जो है वो ATM हो चुके हैं, राइट। आपके ऑप्शंस जब तक ATM नहीं होते, इन मनी ऑप्शंस को ओवरनाइट नहीं ले जाया जाता है, राइट। तो वो 300 रुपए तो मैंने जो प्रीमियम दिया था वो, और ऑप्शन हमारा एनीवे 500 पे खुलना था, ऐसा नहीं है कि 500 तो गैप डाउन खुल रहा है प्लस 300 रुपए का कल उसका प्रीमियम था करके वो 800 पे नहीं खुलेगा, वो 5 स्ट्राइक इन द मनी चला जाएगा, इन द मनी में देयर इज नो टाइम वैल्यू बीइंग रीजन
वो आपका ऑप्शन जो है सीधे खुलेगा 550 पे। तो मेरा ऑप्शन खुलता है सीधे 550 पे। नाउ हियर्स द इंटरेस्टिंग थिंग व्हाट एग्जैक्टली वी डिड, राइट। अब यहाँ पे फॉर सम रीजन ये ऐसा चार्ट बता रहा है, राइट, जो भी एक रीजन होगा इसका, लेकिन हमारा ऑप्शन सीधा यही खुला था। मार्केट आज, मार्केट की पहली कैंडल भी अगर आप जाके देखोगे तो वो सीधे ऐसे गई है, राइट। ये विक पता नहीं किस हिसाब से दिखा रहा है, बट इट्स टोटली ऑलराइट। मार्केट हमारा खुलता है यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन प्राइस। अब देखो लॉजिकली अगर इस चीज को देखा जाए तो बहुत सारे ट्रेडर ये करेंगे कि सीधे अपनी पोजीशंस को निकाल लेंगे, देयर स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशंस राइट अवे, कि भाई 250 पॉइंट का लॉस हो रहा है, 250 पॉइंट का लिटरली लॉस हो रहा है। मेरा ऑलमोस्ट 90K का लॉस उस टाइम पे दिखा रहा था द टाइम मार्केट ओपन, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस थे कि या तो मैं 550 पे अभी ऑलरेडी चल रहा है, मैं रिकवरी के लिए वेट करूं, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन ऑन अ बुलिश मार्केट, बुलिश मार्केट में इवन हमारे जो स्मार्ट मनी है, जो बिग प्लेयर्स हैं, जो जिनके पास हजारों करोड़ के फंड्स हैं, इवन वो लोग भी अपनी पोजीशंस ओवरनाइट कहीं ना कहीं लेके गए होंगे। आपका अगर ओआई डेटा अभी तो पीछे जाके मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन कल भी अराउंड 55,000 टू 60,000 रुपीज इंट्राडे लॉट्स जो है फॉर 3,800 पुट ऑप्शंस में एडेड थे, अनवाइंडेड नहीं थे, एडेड ही थे, कैरी हुए थे वो पोजीशंस ओवरनाइट, राइट। तो उन सारे बड़े लोगों की जो पोजीशंस हैं, ऑब्वियसली वो लोग तो यही कोशिश करेंगे ना कि मार्केट को खरीद के वापस कॉस्ट पे लाए और फिर वहां पे जाके एग्जिट ले लें। ऑल्दो मार्केट ने आज एग्जिट तो छोड़ो, बहुत भयंकर प्रॉफिट दिया अगर आपने पोजीशंस को होल्ड किया होता, लेकिन एग्जिट ले लें इज व्हाट दे वुड हैव ट्राइड बेसिकली, राइट। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट जैसे ही खुलता है दे स्टार्टेड बाइंग लाइक एनीथिंग, पहले ही टिक से। तो मैंने क्या किया, 550 पे खुल रहा है, आई वाज रेडी विद माय ऑर्डर्स कि भाई 550 पे खुल रहा है, 600 का सीधे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाऊंगा। 50 रुपए और चले जाते हैं चलेगा मुझे, मैं सीधे एट दैट पॉइंट इन प्राइस पे एग्जिट नहीं ले सकता, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि अगर बड़े ट्रेडर्स की पोजीशन वहां पे बनी हुई है और अगर बुलिश मार्केट में बेरिश पोजीशन है तो देयर इज अ चांस, बेसिकली मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% या हायर प्रोबेबिलिटी है, राइट, देयर इज अ चांस कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट वहां से रिकवरी दे दे, राइट। तो 550 पे ऑप्शन खुल रहा है, मैंने सोचा कि 50 रुपए गए और सही, 90,000 का लॉस हो रहा है, 1,10,000 का और सही, मैं जा रहा हूँ, मैं मेरी पोजीशन को क्या करूंगा, 600 रुपए का एसएल डाल दूंगा उसमें, राइट। अब धीरे से मैंने क्या किया, मेरा स्टॉप लॉस जो है वो सीधे डाल दिया 600 रुपए का, राइट। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, दिस इज 600 रुपीज, दिस एग्जैक्टली वेयर आई पुट माय स्टॉप लॉस एट। सीधे मार्केट ने पहली कैंडल में ही, पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम लोग जाएंगे इस चार्ट के, राइट, तो पहली कैंडल में ही हमारा ऑप्शन नीचे आ गया था, ऑल द वे टू 450 के नीचे आ गया था, राइट। और पहली कैंडल ने इनफ हमको कॉन्फिडेंस दे दिया कि भाई अब तो होल्ड करो। पहली 1 मिनट की कैंडल या एटलीस्ट पहली 5 मिनट की कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। इट गिव अस इनफ कॉन्फिडेंस टू होल्ड अवर ट्रेड, राइट। और अब जैसे ही मार्केट, हमारा जो ऑप्शन है वो 425 440 के आसपास जब इस एरिया में बेसिकली ट्रेड कर रहा था, तो हमने क्या किया, डेज हाई पे हमारा एसएल डाल दिया, 550 पे एसएल डाल दिया, राइट, कि 600 से 550, 50 पॉइंट का रिस्क हमारा कम हो गया। एंड वी डिसाइडेड कि जैसे ये वाला लो फिर से टूटता है, हम लोग फिर से क्या करेंगे, इस वाले हाई पे एसएल डाल देंगे, एग्जैक्टली नहीं लेकिन 450 पे डाल देंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड, राइट। जैसे ही मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा था, हमारा एसएल यहाँ आ चुका था, और जैसे ही इसने ये वाला लो तोड़ा, मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ डाल दिया। वैसे तो 450 पे मैंने डाला था, बट वैसे लोगों ने, आप यहाँ पे सिंपली 440 या 445 समथिंग पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो हाई था इट वाज अराउंड 435 to 440 समथिंग पे भी आप डाल सकते थे, बट आई डिसाइडेड चलो ठीक है, थोड़ा स्पेस तो देना बनता है। 450 पे सीधे एसएल डाल दिया है, 150 पॉइंट का रिस्क हमारा कम हो गया है। और अब अगर मार्केट हमारा ये वापस जाके एसएल हिट करता है, जो कि हायर प्रोबेबिलिटी है, मैं नहीं बोल रहा कि ये नहीं होने वाला, बस आज जो है हमने हमारी पोजीशंस को कैसे मैनेज किया वो हम समझ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हिट करता तो मेरा सिर्फ 150 पॉइंट का एसएल था, विच वुड हैव बीन 50,000 रुपीज। ऑल द वे फ्रॉम 90 मेरा 40,000 का रिस्क कम हो चुका है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे जैसे बैंक निफ्टी जो है हमारा, मतलब ये जो हमारा ऑप्शन है वो जैसे जैसे और नीचे आता चला गया, जैसे इसने ये लो तोड़ा और फिर और नीचे आ गया, 370 360 पे चल रहा था, मैंने यहाँ पे 435 पे एसएल डाल दिया। फिर और मार्केट जैसे ही नीचे आया एंड अराउंड आवर कॉस्ट पे जब चल रहा था, 300 के आसपास जब भी आया, तो ये वाला जो यहाँ पे हाई लगाया है ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, मैंने यहाँ पे मेरा एसएल डाल दिया। अब ये 1 मिनट जो टाइम फ्रेम है, इसको मैं आपको 15 मिनट पे जाके दिखाऊंगा, 5 मिनट पे जाके दिखाऊंगा, राइट, विच इज अवर सेकेंड कैंडल, राइट। ये 5 मिनट पे यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ, राइट, कि यहाँ पे आप ऐसे डाल सकते हो। तो 350 समथिंग पे मैंने मेरा स्टॉप लॉस सीधे जाके डाल दिया। उसके बाद अगर हम लोग फिर से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो मार्केट ने बेसिकली बहुत कोशिश की, राइट,
मार्केट ने कोशिश की वहां से सॉर्ट ऑफ एक रिवर्सल लेके ऑप्शन मार्केट में सेल ऑफ लाने के लिए। एक बार मैं ये वाला चार्ट भी आपको दिखा दूं तो एक सिंगल कैंडल यहाँ पे बनाई, गैप फिल हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो, मार्केट जब निफ्टी अगर 350 पॉइंट गैप डाउन बताता है तो बैंक निफ्टी आपका मिनिमम 900 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, इंटू 3 कर लीजिए आप। अगर बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो बैंक निफ्टी जनरली 300 पॉइंट गैप डाउन कर देता है। निफ्टी 200 करता है तो बैंक निफ्टी 600 कर जाता है। पता नहीं आज कैसे हुआ कि बैंक निफ्टी ने सिर्फ 550 पॉइंट का गैप डाउन बताया, निफ्टी ने भी 360 पॉइंट का गैप डाउन प्री मार्केट 9:01 पे बता रहा था, 9:01 पे। लेकिन एंड ऑफ द डे वो जब 9:08 पे जब प्री मार्केट क्लोज हुआ तो अराउंड 290 का ही गैप डाउन बता रहा था। तो कहीं ना कहीं उसने रिकवरी की हुई थी वहां पे, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि वी न्यू, देखो कल रात से मुझे पता था एसजीएक्स निफ्टी ऑब्वियसली इट वाज एवरीवेयर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, डीएम्स, एवरीवेयर, क्योंकि एक रील भी डाल दी थी मैंने इंस्टाग्राम पे कि मैं पोजीशंस को होल्ड कर रहा हूँ। तो एवरीवन वाज आस्किंग, बता रहा था कि भाई एसजीएक्स इतना क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आई वाज अवेयर ऑफ एसजीएक्स एनीवेज, थोड़ा बहुत मैं देखता ही हूँ, ऐसा नहीं कि रात भर देख रहे हैं, बट थोड़ा बहुत आपको चीजें फॉलो करनी पड़ती है, राइट। तो आई वाज फॉलोइंग दैट एंड मुझे लगा था, आई वाज रेडी, मैं मेंटली लिटरली रेडी हो गया था कि भाई 3.5 लाख का मैक्सिमम लॉस मुझे पड़ना है एंड आई हैड माय प्लान्स एवरीथिंग रेडी, राइट। अब देखो ऐसी चीजों में मैं, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा सोच के बैठा हूँ, ऐसी चीजों में आपको आपका वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो सोच के बैठ जाना है, राइट। तो मैं 3.5 लाख के लॉस लेने के लिए आज सुबह यहाँ पे आया था ऑफिस में कि भाई 3.5 लाख का आज लॉस अपन दे रहे हैं। और वहां पे जाके जब सुबह मार्केट खुला और सिर्फ 90,000 का लॉस दिखा रहा था, इट्स नॉट सिर्फ 90,000, इट्स वेरी गुड, पिछला एक ट्रेड का प्रॉफिट है हमारा, राइट। सो पिछले महीने का जो प्रॉफिट है उसका ऑलमोस्ट 33% है। तो 90,000 का लॉस इज वेरी ह्यूज, बट जो हम सोच के आए थे उससे वो कम है, तो डिसअपॉइंटमेंट कम होती है और उस चीज को मैनेज करने में मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, राइट। 90,000 का लॉस अगर मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ और मैं सीधे आके 90,000 का लॉस देता हूँ, मैं सीधे बुक कर लेता हूँ और फिर मार्केट रिकवर कर गया तो मेरे माइंड में ये आएगा कि डूड नाउ व्हाट, ये क्या कर दिया मैंने, व्हाई डिड आई इवन बुक दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ऐसी चीजें फिर हमारे दिमाग में रह जाती हैं कि मैंने ये क्यों बुक किया। दैट बीइंग रीजन रिग्रेट ना रहे, इसलिए आई वाज रेडी कि 3.5 लाख रुपए कल अपन मार्केट को दे रहे हैं। वो कैलकुलेट कैसे किया, अगर आपको पे ऑफ चार्ट बैंक निफ्टी का पता है कैसे काम करता है तो यू वुड हैव अंडरस्टैंड, राइट। पे ऑफ चार्ट जो प्रीमियम चार्ट होता है वो कैसे काम करता है आपको पता चल जाएगा, राइट। क्योंकि 1300 पॉइंट की पोजीशंस, 1300 पॉइंट के डिफरेंस पे हेज पोजीशंस मैंने ले रखी थी और 300 रुपए का मेरा प्रीमियम था, तो मैक्सिमम लॉस मेरे को 1000 पॉइंट्स का होना था, विच इज 1000 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 350 क्वांटिटी इज 3.5 लाख रुपीस। सिंपल सा कैलकुलेशन हमारा, राइट। तो इन सिंपल लैंग्वेज हमने क्या किया, हमने हमारे लॉसेस को ट्रेल किया। 90,000 पे खुला, फिर 50 पे आया तो मैंने उसको 70 पे लॉक किया, 35 पे आया तो 50 पे लॉक किया। उसके बाद जब कॉस्ट पे मार्केट आ गया तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब 17,000 का एसएल हम देने के लिए रेडी हैं। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट ने हमको ये चीज दिखा दी, राइट। एक रेड कैंडल यहाँ पे बन गई और एनीवेज आपको पता है कि इतना अगर फेयरफुल मार्केट हो, पूरा ग्लोबल मार्केट डाउन है, ये मोमेंटम तो हो गया, ठीक है, ये बुलिश मोमेंटम तो हो गया। इतना अगर ग्लोबल मार्केट्स एवरीथिंग डाउन है, वो तो अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन इतने अगर मार्केट्स डाउन है, इंडियन मार्केट्स ने तो रिकवरी की है, डाउ जोन्स वगैरह ने तो अभी तक रिकवरी भी नहीं की है, राइट। तो अगर इतना मार्केट डाउन है उसके बाद अगर एक रेड कैंडल दिखती है, दैट विल अगेन क्रिएट फियर इन पीपल्स माइंड, बीइंग रीजन हमने हमारी पोजीशंस को निकाल दिया। अब देखो एक सिनेरियो आप ये सोचोगे कि 5,000 में क्यों निकल गया ये ऑप्शन, तो आज 300 से सीधे 76 पे क्लोज हुआ है, ये सारी चीजें दिमाग में आती हैं लोगों के। लेकिन आप ये समझो कि इस पोजीशन पे जहां पे हमको 90K का लॉस हो रहा था, 5,000 पे इसको हमने क्लोज किया है। We were not being more greedy and the time we saw a red candle being created, we decided कि हम इस पोजीशन को क्लोज कर देंगे। उसके बाद अगेन हमने कुछ ट्रेड्स लिए इंट्राडे में, कॉल शॉर्ट करने की कोशिश की यहाँ पे, उसमें स्टॉप लॉस आ गया, कोई इशू नहीं है, एक स्टॉप लॉस उसमें दिया अराउंड 12,000, ये सब मिला के अराउंड 12,000 का हमारा लॉस दिखा रहा था। एंड ऑल द वे फ्रॉम देयर वी टुक अनदर अगेन अ ट्रेड जहाँ पे सिर्फ एक स्कैल्प लिया मैंने 350 क्वांटिटी डाल के, फिर एक शॉर्ट करके एक स्कैल्प लिया हमने, राइट। बिकॉज नोबडी एग्जैक्टली न्यू, जो भी आपको आज इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बता रहे हैं कि हमने तो बोल दिया था मार्केट इतना जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता था। नोबडी वुड हैव लिटरली गेन्ड दिस मच प्रॉफिट्स, राइट। और किसी ने किया होगा तो वो भी कोई ऑप्शन सेलर ही होगा जो एक पुट शॉर्ट करके सिर्फ दिन भर होल्ड करने के प्लान से आया था और उसको नहीं पता था कि उसका 400 रुपये का ऑप्शन 50 रुपये पे क्लोज होगा आज इतने बड़े मोमेंटम के बाद, राइट। सो दैट इज द थिंग बीइंग एंड दैट इज बेसिकली हाउ वी मैनेज टू मैनेज दिस होल गैप डाउन मोमेंटम। अगर यहाँ से सीधे 600 रुपये का एसएल हमारा खा जाता, पहली चीज तो ये कि यहाँ पे एक वेरी गुड सपोर्ट है 40,200-300 के आसपास, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि सपोर्ट ले सकता है, राइट। बट कीपिंग एवरीथिंग असाइड व्हाट वी डिसाइडेड कि जहां ऑप्शन खुल रहा है वहां से 50 पॉइंट का और एसएल दूंगा मैं,
राइट। और उसके अलावा मैं बस और कुछ नहीं करने वाला। अगर मैं ऐसे खा जाता तो मैं फिर अगले 2-3 हफ्ते में उस प्रॉफिट्स को वापस लेके आने की कोशिश करता। पॉसिबिलिटी तो यही है कि अगर एक ट्रेड भी हमारा प्रॉफिट में चला जाता है तो पूरा लॉस जो है 70-80 हज़ार 90 हज़ार जितने का भी होता है वो आ जाता है वापस। Alright, so basically this is what we have done, guys. And if you want more such decoding videos that how we manage the positions and everything, let us know in the comments, guys. And thank you so much for watching this particular video. Make sure to subscribe to our YouTube channel and share it with the people जिनको इस चैनल, ये जो इस चैनल पे जो कंटेंट आ रहा है उसकी जरूरत है। Thank you so much, guys.